नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे नंबर 12 है आज हम लोग का। और आप सभी को पता है कि हम लोग सचिवालय के लिए स्टैटिक पार्ट यानी कि पेपर 3 में जो आपका 30 क्वेश्चन जो आने वाला उसको हम लोग पहले टारगेट किए हैं। मैं पहले ये टारगेट कर रहा हूं कि 30 क्वेश्चन में तो पहले 25 सही करवा दूं, लेकिन पूरा का पूरा मेरे माइंड में जो है कि 25 प्लस मैं आपको फंसवा दूं इस सीरीज से। ठीक है, देखिए 2 मिनट अभी मैं आपको टाइम लूंगा। जो अभी हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले उससे रिगार्डिंग कुछ चीजें मैं बता दूं। देखिए आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्वेंशन ये टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कि जो भी चीजें आविष्कार की गई हुई है, लेकिन जो मैंने इसको तैयार किया है ऑलमोस्ट 115 इन्वेंशन मैंने आपको आज मैं डिस्कस किया हूं। उसके बाद मैं बताऊं कि देखिए यहाँ कम से कम अगर हम बात कर, अगर मैं इंक्लूड करता तो 150 इन्वेंशन तक चीज़ें आपको मुझे बतानी पड़ती, लेकिन मैंने देखिए यहाँ क्या नहीं रखा, जितने बायोलॉजी के इन्वेंशन थे और जितने केमिस्ट्री के, देखिए मतलब रखा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं रखा हूं, लेकिन बहुत है इसलिए मैंने 115 तक रुक गया भाई। अब जब आप बायोलॉजी की क्लासेस मेरे करेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में बनी हुई है जेएसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें ही बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट, तो वहां से आपको पूरा बायो का कंप्लीट भी हो जाएगा कोर्स भी, और जो इन्वेंशन वाला पार्ट है यहीं से आपका भी हो जाएगा। केमिस्ट्री हम लोग करेंटली बहुत जल्द स्टार्ट भी करने वाले हैं, वो क्रैश कोर्स के नाम से स्टार्ट होगा केवल सचिवालय के लिए ही। तो ये हो गया। उसके बाद ये जितने भी इन्वेंशन आपको देखने मिलेंगे 115 के 15, ये सारे कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट के एग्जाम में, चाहे आपका जेएसएससी का पेपर हो, उसके बाद आपका एसएससी का पेपर हो, सेंट्रल में रेलवे का पेपर है, यहाँ कहीं ना कहीं वो आपका पूछा गया। क्योंकि इन्वेंशन अगर आप देखेंगे तो फिर आप जहाँ बैठे हुए हो, बैठे हुए तो आपके पास खिड़की है, खिड़की में ग्रिल है, तो ग्रिल में अगर बात करें लोहे तो लोहे का आविष्कार, उसी प्रकार मतलब कि आपके जहाँ मतलब आविष्कार तो फिर आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम वही जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में पूछे गए, और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो सब कुछ मैंने ले लिया भाई। तो इसके लिए भाई अब मैं आपसे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट कैसे, तो कोई मनी वगैरह की बातें नहीं है, बस आपको लगता है कि वाकई कंटेंट में दम है तो एक बार वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और देखिए वीडियो को हो सके तो भाई शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों तक इन सारे कंटेंट को पहुंचाइए। देखिए इससे फायदा आपको ही सबसे ज्यादा होने वाला। कैसे, मैं ये भी बता दूं कि अगर वीडियो मेरा अच्छा रैंक करता है यूट्यूब पर, सजेशन में जाएगा, तो मेरे लिए क्या है कि मेरा ये एक मोटिवेशन, जानते हो अभी आपको पता नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट के पीछे, बहुत जल्द आपको दिखने को भी मिलेगा। स्टैटिक पार्ट तो कर ही रहे भाई, झारखंड के जीके पर भी। और मतलब अभी मैं एक वीडियो ही लाऊंगा झारखंड जीके को, आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है केवल सचिवालय के लिए। तो बस दोस्तों तक ग्रुप में शेयर करिएगा, कमेंट करिए, मुझे बताइए जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, हर बात को रखिए हमारे सामने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को जय गुरु। ठीक है, तो अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज की ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है फोकस स्टडी विद अभी। ठीक है, हर एग्जाम की अपडेट और आपका झारखंड के एग्जाम से रिगार्डिंग सब चीज अपडेट खास करके आपको वहां पर दी जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए एक लाइक अब तो कर ही दो भाई। कंटेंट अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट पहले देख लो। ठीक है, पढ़ने के तरीका हम लोग को देख लेते हैं, उसके बाद ही लाइक करके जाना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला जो ले रहे हैं हम लोग जो इन्वेंशन, देखिए दो चीज होता है, एक होता है डिस्कवरी, ठीक है, एक होता है इन्वेंशन। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। देखिए डिस्कवरी की मतलब क्या हो गया और इन्वेंशन की मतलब, इन्वेंशन मतलब कि जिसकी कोई चर्चा नहीं की गई थी, आप आए और उसकी खोज कर दी। जैसे कि ये पेन था, ठीक है ना, ये पेन की चर्चा किसी ने नहीं की, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपने आया और आपने पेन की क्या की, खोज कर दी, मतलब कुछ बातें ऐसी बता दी कि यस ऐसी चीजें कुछ हो सकती है। लेकिन एक फर्दर एक्स नाम का कोई पर्सन आया और उसने काफी ज्यादा रिसर्च करके इस पेन को काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, मतलब डिटेल अगर बोल दिया जाए, उसका एनालिसिस करके उसकी काफी चीजों को बताई, तो ये एक्स पर्सन क्या कहलाएगा, उसका डिस्कवरी। ठीक है, और ये जो है आप जो थे, ठीक है, आप जो थे वो आपने क्या किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, तो देखिए होता क्या एग्जाम में कई बार क्या होगा, ऑप्शन में ये पर्सन का नाम ना दे करके इसका ही नाम दे देता है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा रिसर्च करके उसको बोले तो ब्रॉड मैनर में लोगों तक चीजें पहुंचाई, उसके बारे में बताया गया। जैसे कि दो चीज हमने देखा था स्टैटिक में, एक तो हमने देखा था मेडिवल में, क्या देखा था कि एक राजा था, ठीक है, राजा जैसे कि हम कह ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, मैं मान एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना तो की, लेकिन उसका ये मोटिव नहीं था कि उस जो गुलाम वंश को क्या करना है, फैलाना, बस मतलब अपने तक सीमित रखा। लेकिन बाद में उस आया इल्तुतमिश, मतलब बहुत सारे राजा आए, उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार किया। कैसे, दूसरा क्षेत्र को युद्ध करके अपने हाथ अपने हिस्से कर लिया, जीत लिया, तो उसने साम्राज्य का विस्तार किया। तो रियल फाउंडर कौन कहलाया, इल्तुतमिश। लेकिन अगर देखा जाए इन्वेंशन
इन्वेंशन करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चीज़ें समझ गए ये इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में, बस यही है। और होता क्या है कि कई बार देखिए मैं दो दो नाम भी कहीं बताऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम में कभी कभी इन्वेंटर जो था उसका नाम नहीं दे करके जो डिस्कवर किया उसका नाम दिया। डिस्कवर किया मतलब उसके बारे में काफ़ी ब्रॉड मैनर में रिसर्च किया, उसके बारे में जानकारी दी लोगों तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें चलेंगे, काफ़ी है, 115 हमें याद भी करनी है। बैरोग्राफ की अगर बात कर लिया जाए, देखो बैरोग्राफ की जो आविष्कारक है कौन है, तो लूसिया विदी है, ठीक है, लूसिया विदी। बैरोग्राफ बैरोग्राफ को हम कैसे याद करेंगे, लूसिया विधि से। तो जो बैरोग्राफ है, ग्राफ को अगर हमें पढ़ना है तो एक विधि, एक मैनर से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हम हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक में इतना कुछ है, झारखंड में इतना है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सब कुछ है, लैंग्वेज पेपर है, तो हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो जैसे ही बैरोग्राफ में आया ग्राफ, तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई विधि सीखनी पड़ेगी, तो विधि आपका सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर की अगर बात कर लिया जाए, किसने इसकी इन्वेंटर है, कौन किन्होंने आविष्कार किया है, तो उसका ऑप्शन सही होगा लुइगी पल्मीरी, ठीक है ना। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा सा गलत, लेकिन हमें मतलब है केवल क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, सही करना। सिस्मोमीटर का लुइगी पल्मीरी, ठीक है ना, पल्मीरी सिस्मोमीटर है ना, देखो मीटर घर में आपका क्या लगा हुआ है, मीटर है, तो उसको क्या करते हो आप, कंट्रोल करते हो। बिजली का बिल कम आने के लिए आपको क्या करते हो, पल में ही उसको अपना बना लेते हो, क्या करते हो, कुछ सेटिंग कर लेते हो सिस्मोमीटर में, तो पल मेरी, ठीक है ना, पल में आपकी हो जाती है, पल मेरी बोल रहे हो कि सिस्मोमीटर, वो तो पल में मेरी हो जाती है, ठीक है, सिस्मोमीटर। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सिस्मोमीटर में देखो यहाँ लिखा गया इस प्रकार से, सिस्मो, देखिए कुछ चीजें हिंदी काफी काम आएगी, सिस्मोमीटर, तो सिसक सिसक के पल में मेरी हो जाती है, रोती है सिसक सिसक कर, और वो पल में मेरी हो जाती है, इस तरह से भी याद करेंगे। तीसरा, वैन डायग्राम की खोज किसने किया, जॉन वैन, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ वैन, तो इसको कोई ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर की बात कर लिया जाए, जो मेजरमेंट करता है एयर प्रेशर को, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल दूँ वो आपको एकदम याद करके चलना, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैरोमीटर की अगर बात कर ली जाए, तो इसकी खोज किसने किया था, तो टोरिसेली। ये तो मतलब इतना बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको पता भी होगा, टोरिसेली, ठीक है, टोरिसेली जो है इसके खोज किए थे बैरोमीटर की। तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से चीज़ें हमने याद की है। देखिए बैरोग्राफ, ग्राफ के लिए हमें कोई विधि आनी चाहिए, सिस्मोमीटर, सिसक सिसक के पल में मेरी हो जाती है, वैन डायग्राम से वैन ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और बैरोमीटर में तो टोरिसेली हमें याद ही है, ठीक है ना, टोरिसेली अभी तक हमें याद है, ठीक। नेक्स्ट, ये अभी तक याद, मैंने क्या बोला कि मैं जब याद करता था 2015 की ये सब बातें हैं, ठीक है। सीलिंग फैन की अगर हम बात करते हैं, चलिए सीलिंग फैन, जो आपका सीलिंग फैन घर में जो टंगा हुआ फैन जो है, उसकी खोज किसने किया है, फिलिप डीहेल। देखिए हम कैसे याद किए इसको, जो घर में हम फैन को मतलब दीवार के छत पे टांगे हुए हैं भाई, वो कौन सी कंपनी है, फिलिप कंपनी के, बस हम इतना ही याद रखें, आज तक हम उस ऑप्शन को लेंगे और सही करके आएंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग क्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2 तरह से पूछा गया था ये सवाल, तो इसमें कैसे पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछेगा कैलकुलेटिंग क्लॉक के आविष्कारक कौन है, या फिर आपसे पूछेगा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो कैलकुलेटर, 2 नाम आप देखिए यहाँ पे, यही मैं बताना चाह रहा था, जो इन्वेंटर और डिस्कवरी का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप जो 2 ऑप्शन आपको मिलेगा आप सही करके आएंगे। तो कैलकुलेटर में एक तो आपको याद रखना है क्या, सिक कार्ड, ठीक है ना, सिक कार्ड बोल सकते हो, विलहेल्म सकिक कार्ड, और एक आप नाम याद रखेंगे ब्लेस पास्कल, ठीक है ना, पास्कल। तो कैलकुलेटर से आपको याद रखना एक तो नाम पास्कल का, मोस्टली यही नाम ऑप्शन में आपको मिलेगा, कई एग्जामिनेशन में देखा गया है, कैलकुलेटर के खोज करता या कैलकुलेटिंग क्लॉक की खोज करता कौन है, तो पास्कल है भाई। और आपको याद रखना विलहेल्म, ठीक है, विलहेल्म सिक्कार्ड, ठीक है ना, SCHICKARD, ठीक है, सिक्कार्ड। इसका ट्रिक भाई बना लेना, अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन कैलकुलेटर का बस ये हम याद रखे थे, पास्कल। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है, उसके इन्वेंटर कौन है, तो जेम्स है गोसलिंग है, ठीक है, जेम्स है गोसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेटर भी। तो जावा की अगर बात कर ली जाए, जावा, ठीक है ना, जावा, जेम्स आर गोसलिंग, GOS गोसलिंग,
घोषलिंग से कैसे, देखो लिंग, लिंग से क्या, शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग, शिवलिंग समझ रहे हो ना, शंकर जी की शिवलिंग। तो आप कैसे को रिलेट करेंगे, जावा का फूल हमें चढ़ाना है शिवलिंग में, शंकर जी क्यों है, ठीक है ना। इस तरह से हमने याद किया था हाई लेवल लैंग्वेज। भाई देखो कोई किसी को दिल पे लेना नहीं है, हमें क्वेश्चन सही करके आना, बस हमने जो याद किया बहुत मैं ट्रिक नहीं भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी हो सकता है ये ओपन प्लेटफॉर्म है आप लोगों को खराब लग जाए, लेकिन हमें याद करने से मतलब था। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं कैलिडोस्कोप, और एक और इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप। देखो कैसे याद करेंगे, देखिए वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ याद करवाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें आपको कहीं से मिलेगी, लेकिन ये जो याद करवा रहा हूँ ये काफ़ी जगह नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना, इसीलिए टाइम लगेगा। कैलिडोस्कोप और माइक्रोस्कोप को कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रोस्कोप और कैलिडोस्कोप, ये दोनों ही। तो माइक्रोस्कोप से आपको याद रखना है जैक हैरिस, आपको याद है जैक हैरिस, जैसे ही मैं देखिए दिमाग में कैसे क्लिक करता था मेरे एग्जामिनेशन में, माइक्रोस्कोप को देखते ही मैं बस याद रखा था कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर से ही हम इसको रिलेट करके रखे, जैक हैरिस ये प्लेयर था, वही खोज किया है भाई उसने माइक्रोस्कोप की, बात खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट कैलिडोस्कोप की खोज किसने की थी, तो डेविड ब्रीविस्टर, अस्टर, अस्टर है, ठीक है ना, अस्टर है, ब्रू अस्टर है। तो अब इसको आप किसी तरह से कोरिलेट करो, कैलिडोस्कोप है, कैलिडो, कैलिडो, कैलिडो यानी कि लूडो आ रहा है ना, लूडो, कैलिडो यानी कि लूडो। तो आप लूडो किसके साथ खेलते हो, हमेशा ही डेविड के साथ लूडो खेलते हो, याद रखना है। कैलिडो किसके साथ खेलते हो, तो लूडो के साथ याद करना है, लूडो, लूडो, कैलिडो, लूडो, डेविड के साथ, डेविड के साथ। रिवॉल्विंग डोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए, थियोफिलिस वैन कैनल, एक बार ही पूछा गया है, अब इसका ट्रिक इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से बना लीजिएगा। एक वीडियो गेम का है आपका टेट्रिस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलेक्सी पजिटोन, ठीक है, एलेक्सी पेजित्रोव, पेजिट्नोव, ठीक है, पेजिट्नोव, पेजिट्नोव, ठीक है, एलेक्सी, एलेक्सी, एलेक्सी से याद रखना, एक वीडियो गेम है टेट्रिस, ठीक है। नेक्स्ट है एरोसोल कैन, एरोसोल, एरोसोल कैन का अगर जो इन्वेंटर की बात किया जाए तो वो कौन है, इरिक रोथियम, ठीक है, इरिक रोथियम। एरोसोल ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, एरोसोल, तो एरो से ईयर आ रहा है हवा, हवा, और इरिक रोथियम, ROTHIM, रोथियम। तो ईयर अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करने लगेंगे, रोने लगेंगे, रोथियम, ठीक है, रोथियम, रोथियम। एरोसोल अगर एयर ना मिले तो आप क्या करोगे, रोने लगेगा, रोथियम, रोथियक, रोथियम। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LCD प्रोजेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12-13 जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल हार्ट की अगर बात कर लिया जाए तो पॉल विंकेल, ये सब आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, पॉल विंकेल, WINCH, विंकेल हो जाएगा इसके इन्वेंटर। और LCD प्रोजेक्टर पूछा गया कई बार, जिन डालगोफ, ठीक है, जिन डालगोफ, LCD प्रोजेक्टर, जीन, क्या हुआ आपके जीन, आप अपने जीन के बारे जानकारी की बताने के लिए पूरे लोग, क्योंकि आपके अंदर कैसे जीन आई हुई, तो आपने पूरा प्रोजेक्टर ही लगा दिया, LCD प्रोजेक्टर ही लगा दिया, बस इस तरह से याद रखा था मैंने। तो LCD प्रोजेक्टर, जिन डालगो। अब देखिए ये सब मैंने जो ना, ये भी मैंने ट्रिक बना रखा था रिवॉल्विंग डोर की, और हाँ ये जो मैंने आपको नहीं डिस्कशन किया, तो रीज़न नहीं डिस्कशन करने का कुछ है, बस इसी तरह से मैंने नहीं डिस्कशन किया। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कितना हमें याद है ट्रिक के माध्यम से चीज़ें। हमने देखा बैरोग्राफ, ग्राफ के लिए हमें एक विधि सीखनी है, विधि देखते ही ऑप्शन टिक करेंगे। सिस्मोमीटर, शीशक, सिसक्कर, पल में मेरी हो गया। वेन डायग्राम में वेन ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा बैरोमीटर, बैरोमीटर में टोरी सीली है। सीलिंग फैन कौन सी कंपनी, फिलिप। कैलकुलेटिंग क्लॉक या कैलकुलेटर में हमने क्या देखा था, देखिए एक नाम आपको याद रखना है, एक नाम तो हमने देखा कैलकुलेटर का क्या, पास्कल, लेकिन एक और हमने देखा था विलियम, ठीक है, विलहेल्म, सॉरी विलहेल्म, विलहेल्म आपको याद रखना है एक। उसके बाद जावा हमने देखा, जावा का फुल चलाना कहाँ, लिंग, लिंग देखते ही ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। और उसके बाद कैलिडोस्कोप और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से जैक हैरिस साउथ अफ्रीका का, कैलिडोस्कोप तो कैलिडो से लूडो, लूडो किसके साथ खेलते हैं, तो डेविड के साथ। रिवॉल्विंग डोर आप याद करोगे खुद से। उसके बाद टेट्रिस एक वीडियो गेम कौन था, एलेक्सी, ठीक है, एलेक्सी आप याद रखेंगे, एलेक्सी जो वीडियो गेम था, एलेक्सी, एलेक्सी। उसके बाद आपका है एरोसोल कैन, एरोसोल कैन में हमने देखा ईयर अगर नहीं मिला तो आप रोने लगे, रोथिम। और आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है, ठीक है। LCD प्रोजेक्टर में आपने क्या किया था, प्रोजेक्टर ही लगा दिया था, जिन, तो आप देख सकते हैं जिन डाल गोफ, ठीक है। और आपका आर्टिफिशियल जो हार्ट हो गया विनचेल, ठीक है ना, विनचेल। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अगर नहीं आपको याद है तो आर्टिफिशियल हार्ट, देखिए हार्ट को मैं इसकी कैसे याद रखा था, हार्ट को मैंने विन कर लिया था, एक हार्ट है जिसको मैंने विन कर लिया, जीत लिया, विनचेल, ठीक है, विनचेल, विन करके जीत लिया, जीत लिया, ठीक है ना, जीत लिया मतलब विन कर लिया। ये इस तरह से हमने चीज़ें पूरी देख लिया कि कैसे हमने याद रखा। अब अगला हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। देखिए
जावा स्क्रिप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ब्रेंडम इच, ठीक है ना, ब्रेंडन, ठीक है, ब्रेंडन इच जो हो गया, इसके इन्वेंटर हो गया जावा स्क्रिप्ट के। तो ये कोई भी फिल्म बनता है या कोई भी मूवी बनती है, जो भी चीज़ होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ना। ये स्क्रिप्ट किसने लिखा था, ब्रेंडन इच ने, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद किए थे, तो स्क्रिप्ट, तो हमने कोई भी स्क्रिप्ट मतलब कोई मूवी करनी है, कोई वीडियो बनानी है, कोई भी नाटक करना है, तो हमने एक एक यानी कि ईच एक एक स्क्रिप्ट को पहले समझा, सुना, तब जाकर के हमने उस पर रोल किया। तो ईच से याद रखना, EICH, ईच से स्क्रिप्ट। एक्सरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जानिए कितने बार ये पूछा गया है एग्जाम में। एक्सरे से हमने याद रखा है रोंटजेन है, ऐसे इसका इनका प्रोनाउंसिएशन होगा, रोंटजेन। तो मैंने कैसे याद है, एक्सरे जब आप कराने जाने रोने लगे थे भाई, ठीक है। और एक एक्सरे रोने से एक और हमने क्या याद किया था, एरोसोल को, एयर नहीं मिला। तो एक्सरे इतना फेमस ही है, मतलब ये सबको ही याद होता है। रोंटजेन से याद रखना है। 3D प्रिंटर आपको याद रखना है चक हुल से, ठीक है। कुक होल भी बोल सकते हो या चुक हुल भी बोल सकते हो, हुल 3D प्रिंटर है, ठीक है, 3D प्रिंटर हुल। उसके बाद इंडक्शन कॉइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निकोलस, ठीक है, निकोलस कैलन, ठीक है, निकोलस कैलन हो गया इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन से आप याद रखना कैसे, इंडक्शन जो घर में जो इंडक्शन गैस यूज़ जो करते हो, चूल्हा जो यूज़ करते हो ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन से याद रखना निकोलस, ठीक है, निकोलस। गैस टरबाइन को कैसे याद रखेंगे, गैस टरबाइन जो गया जॉन बार्बर, ठीक है। तो गैस और टरबाइन, देखिए जब भी आपको गैस क्या करना पड़ता है, बार बार आपको भरवाना पड़ता है। और इसको आप कैसे याद करोगे, निकोलस कैलन को, देखिए मैं कुछ और अपने ट्रिक को नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद करवा दूँ। कैलन और निकोलस, ठीक है ना जी, निकोलस इंडक्शन को मैं देखता हूँ अभी आ जाए माइंड में तो बता दूंगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेनिस रिची, ये तो सभी को पता होगा, डेनिस रिची, ये सबके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, डेनिस रिची। उसके बाद असेंबली लाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, रेंसम एली ओल्ड्स। देखिए ये सब कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। असेंबली लाइन का पूछ लिया जाए तो रेंसम एली ओल्ड्स, ठीक है, रेंसम एली ओल्ड्स। कंप्यूटर माउस की अगर बात किया जाए तो डुगलस एंगलबर्ट, ठीक है, डॉगलस एंगलबर्ट, ठीक है, डॉगलस एंगलबर्ट। माउस और डॉग इस तरह से याद रखना, माउस डॉगलस। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात कर लिया जाए तो एप्पल कंपनी, तो सिंपल से याद रखना है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्पल कंपनी ने उसका इन्वेंट किया है। ये सब देखिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, माउस हो गया डॉग, स्विफ्ट हो गया एप्पल कंपनी। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची, याद ही आपको, गैस टरबाइन के लिए बार बार जा रहे थे, इंडक्शन कोयल नहीं आ रहा दिमाग में, निकोलस से देखो, हाँ देखिए इंडक्शन कॉइल यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाली गैस है ना जी। तो इसके लिए हम क्या किए, निकेल का वायर यूज किए, निकोलस, ठीक है, याद हुआ, इंडक्शन कॉइल निकोलस, ठीक है, निकोलस से निकेल से याद रखेंगे, निकेल इंडक्शन कॉइल। 3D प्रिंटर, 3D किसका, हुल का 3D हमें बनाना, हुल का 3D प्रिंटर में प्रिंट करना है ना, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट ब्रेंडम ईच है, सॉरी जावा स्क्रिप्ट मतलब एक एक स्क्रिप्ट के लिए एक एक स्क्रिप्ट, ईच स्क्रिप्ट, एक्सेल रोइंटिजन हमें याद है। इसके बाद अब यहाँ तक हमें सब कुछ याद हो गया, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग हो गया, एप्पल। उसके बाद मैजिक मार्कर, जो मैजिक मार्कर का इन्वेंटर है सिडनी रोसेनथल, ठीक है, रोसेनथल, सिडनी रोसेनथल। मैजिक मार्कर जो आप बोर्ड में लिख रहे हो मार्कर, वो एक मैजिक मार्कर मतलब जादुई मार्कर है, ठीक है ना। तो ये जादुई मार्कर का खोज कहाँ हुई है, सिडनी में हुई है। इस तरह से याद रखिए, या फिर आप देखिए कैसे मतलब याद करेंगे। मैजिक मार्कर मतलब हम इस तरह से समझ रही है क्या है, एक जादू मार्कर है जो बोर्ड में लिखा जाता है ना मार्कर, ठीक है, वो एक जादुई मार्कर है, ठीक है। आप बोर्ड में खड़े होते ही ये मार्कर अगर पकड़ लिए तो मतलब क्या करते हो, तुरंत सब कुछ लिखने, कोई भी टॉपिक बोल दिया आप उसके बारे में लिखने लगते हो, तो आप क्या करते हो, रोज ही, ठीक है, इसी मार्कर को लेकर के बोर्ड के सामने खड़े तो रोज, तो इस तरह से याद रखेंगे, रोजेनथल, ठीक है, रोजेनथल। इलेक्ट्रिक ट्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो आप खुद से, पिरोट स्काई, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रम पिरोट स्काई, एक ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रम, ठीक है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेल लाइन पे चलने वाली ट्रम है जो स्काई में उड़ने लग जाएगी, ठीक है, इस तरह से भी आप रख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन। तो इसको चलिए याद करते हैं, इकोलॉजी कॉइंड बाय, तो मैंने कई बार करवाया भी आपको इन्वायरमेंट में, अर्नस्ट हैकेल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन है। इलेक्ट्रिक चेयर
अल्फ्रेड पी साउथविक, ठीक है, अल्फ्रेड इलेक्ट्रिक चेयर के फाउंडर कौन है? अल्फ्रेड। याद रखना इलेक्ट्रिक चेयर को अल्फ्रेड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक चेयर को खोज किसने किया था? अल्फ्रेड साउथविक। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिड हैबर प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और नाइट्रोजन को भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इस तरह से याद रखना। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? हैबर ने किया, ठीक है। उसके बाद अरिथमोमीटर की खोज किसने किया? तो चार्ल्स जेवियर थॉमस ने, ठीक है, चार्ल्स जेवियर थॉमस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन, इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल। टोटल 29 इन्वेंशन में हमने ऑलमोस्ट आपका 22-23 कम से कम हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, और जो नहीं करवाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो वो नहीं करवाया जो काफ़ी फेमस है, जो ऑलमोस्ट सबको याद होंगे। उसके बाद रेल इंजन की अगर बात कर लिया जाए, उसकी इन्वेंटर किसने किया था? तो जॉर्ज स्टेप हेंसन। तो आपने कहा रेल इंजन में आप अपने सन को बैठाओगे, ठीक है, इस तरह से याद रखना, सन, ठीक है, SON सन, स्टेप सन। एक मिनट मेरे भाई। हाँ जी, तो हमने 30 नंबर देख रहा था रेल इंजन। रेल इंजन की अगर बात कर ली जाए तो रेल से क्या याद रखेंगे? रेल से याद करेंगे सन को, ठीक है ना। रेल में आप बैठाओगे, रेल इंजन में किसको? सन को। नेक्स्ट सोडा वाटर, जोसेफ प्रिस्टेले इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप याद कर ले खुद से ट्रिक बना करके। नेक्स्ट टेलीविज़न आप कैसे देखते हैं? बेड पर सो करके, ठीक है ना। तो बेड का स्पेलिंग होता है ऐसे, लेकिन हम लिखते हैं बेड, इस तरह से, ठीक है ना, बेड। तो ये इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि हमें याद रहता है JL बेड, ठीक है ना। JL बेड ने इसके आविष्कारक है, इन्वेंटर है। नेक्स्ट है पोस्टेज मीटर, ठीक है, पोस्टेज मीटर, POSTAG, पोस्टेज मीटर हो गया, और इसके इन्वेंटर कौन है? अर्थर पिटने हो गया। पोस्टेज मीटर, अर्थर पिटने। अब इसको कैसे याद रखिए? एक मीटर लगे और उसको पोस्ट करना, आपको पोस्ट करने के लिए आपने क्या किया? उसको पीट करके पोस्ट किया, ठीक है, थूर करके पीट करके आपने पोस्टेज मतलब वो पोस्ट कर रहे हो, वैसे नहीं पोस्ट कर रहे हो कि मतलब आप जाके पोस्ट ऑफिस में, मतलब कि दीवार में इस मीटर को पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट, इस दीवार में, ये आपका दीवार था, इसमें आप क्या कर रहे थे? पोस्ट कर रहे थे। तो इसके लिए आप क्या कर रहे थे? पीट कर, थूर कर। तो अर्थुर और पीटने। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूम फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामाइट, ईमेल वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जितना है अभी मैं बताऊँ, लॉगरिथम वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात कर ली जाए तो मैंडलिफ, ठीक है भाई। वैक्यूम फ्लक्स की बात कर लिया जाए, जेम्स देवार। उसके बाद डायनामाइट की अगर बात कर लिया जाए तो अल्फ्रेड नोबेल। अच्छा, अल्फ्रेड हमने और कहाँ देखा था? तो आप कहोगे सर हमने अल्फ्रेड देखा था इलेक्ट्रिक चेयर में, अल्फ्रेड, ठीक है ना, अल्फ्रेड। उसके बाद हमने कहाँ देखा सर? कहाँ गया? पोस्टेज मीटर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैक्यूम फ्लक्स, जेम्स देवार हो गया, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। अब कहानी पता है नोबेल प्राइज़ का जो भी वगैरह सब कुछ, खैर छोड़िए उसको, यहाँ रही अभी। ईमेल की खोज किसने की थी? देखिए अय्यादुराई, तो दूर से आती है ना अय्यादुराई, इसका याद रखें हम कैसे? देखिए दूर से आती है ईमेल, काफ़ी दूर से लोग आपको भेज देते हैं तुरंत। लॉगरिथम की खोज किसने किया था? नेपियर। तो लॉगरिथम में क्या करते हैं? लॉगरिथम लॉग वैल्यू लेते हैं, नाप करके, नेपियर। पोस्टेज में थूर करके हमने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंडलिफ, अब इसके लिए ट्रिक तो बेकार ही है भाई। वैक्यूम फ्लक्स, जेम्स दीवार, ठीक है, दीवार भाई, दीवार में जितना कचरा है ना अपने वैक्यूम फ्लक्स से पूरा साफ करते हो आप। थोड़े जगह कितना जगह कोना कोना में दीवार का आप साफ करोगे? नहीं कर पाओगे। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, ईमेल, दुर्राई, ठीक है। नेक्स्ट लॉगरिथम हमने देख लिया, नेपियर, बेंजीन, माइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकल फ्राडे। स्विंग मशीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इजैक सिंगर। इसके बाद हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हेलीकॉप्टर पूछ रहा है तो इसका जवाब दोगे सिरकोर स्काई, ठीक है। तो इसमें हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? स्काई में, तो ये टिक कर दोगे। और एरोप्लेन जो आपके ब्रॉ है, राइट ब्रॉ, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट पियानो की अगर बात कर लिया जाए तो बार्थोलोमियो क्रिस्टोफोरी, ठीक है ना, क्रिस्टोफोरी। पियानो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, एक बार पूछा गया तो देख लेना आप। नेक्स्ट है क्रिसमस कार्ड, जो क्रिसमस कार्ड है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सर हेनरी कॉल, ठीक है ना, सर हेनरी कॉल याद रखेंगे। हेनरी से याद रखना क्रिसमस के दिन आप क्या रहते हो? भूखे रहते हो और रात में जाके दबा करके केक खाते हो ना, इस तरह से याद रखेंगे हम लोग हेनरी, ठीक है। हेनरी से हंगरी मतलब समझो हेनरी। उसके बाद ब्लड, अच्छा ऐसे भी नहीं तो देखो हेनरी याद आ रहा, WWE में हेनरी है तो वो क्या थे? क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो क्रिसमस कौन मनाएगा? क्रिश्चियन मनाते हैं, मतलब उनका अपना एक पर्व मनाते हो सभी लोग। तो हेनरी से याद रखेंगे क्रिसमस को। ब्लड सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम हार्वे आप सभी को पता है। देखिए इसलिए बायोलॉजी का मैंने बहुत टर्मिनोलॉजी लिए, केमिस्ट्री की मैंने लेने की कोशिश की है भाई, कुछ छूटा है वो वहीं से आप कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ याद भी करवा रहा हूँ आपको। रॉकेट, रॉबर्ट गोडार्ड, ठीक है, गोडार्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिश वाशर, ठीक है, डिश वाशर की बात कर लिया जाए तो जोसेफ कॉकरेन, ये अपने से आप याद करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर और फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन तो आपको याद है वाटरमैन हो जाएगा, ठीक है, वाटरमैन, फाउंटेन पेन।
उसके बाद ट्रांजिस्टर की अगर बात कर लिया जाए तो विलियम सॉकले, सॉकले हो जाएगा विलियम सॉकले, विलियम सॉकले। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर इसको आप याद करिए, इसका ट्रिक नहीं बना पा रहे हम, सॉकले, ठीक है। ट्रांजिस्टर हुआ क्या कि जो ट्रांजिस्टर था नहीं अप्लाई ट्रांजिस्टर, इसके लिए क्या लग गया, लोगों को शॉक लग गया, ठीक है ना, शॉक लग गया, ट्रांजिस्टर शॉक लग गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात कर ली जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, एक हो जाएगा कार्ल सिकले और एक हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टिल्ले, ठीक है ना, जोसेफ प्रिस्टिल्ले, प्रिस्टेले, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टे। लाइटनिंग रॉड इन 1949, देखिए इसलिए मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये भी ईयर भी पूछा गया था आपके, कई बार पूछे हैं भी है आपके, एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पूछा है आपका। तो लाइटनिंग रॉड की अगर बात कर लिया जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ये याद रखेंगे, आप लोग याद कर सकते हैं, नाम काफ़ी फेमस है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स डार्विन, आपको पता ही है। न्यूक्लियर रिएक्टर इनरिको फर्मी, फर्मी से याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर का संबंध कहाँ से आएगा, फर्मी से। न्यूमेटिक रबर टायर, ठीक है, जो टायर है ना जेबी डुनलॉप, ठीक है, तो देखो न्यूमेटिक रबर टायर, तो जो टायर किसका होता है, रबड़ के होते हैं, और वो क्या होता है, दिन लूप हो जाता है, लूप कर जाता है, मतलब कि दब जाता है, ठीक है, तो टायर क्या करेगा, लूप करेगा दिन में धूप के कारण, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडोल्फ गॉस्टन, यूजेन फिक, इसके नाम याद रखेंगे। प्लूटो आपको याद रखना है, क्लाइड टॉमबॉग, ठीक है, टॉमबॉग हो जाएगा, टॉमबॉग याद करें भाई, कुछ तो याद कर लो, सब कुछ मैं बता दूं। एंटीबायोटिक की अगर बात कर लिया जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद होना ही चाहिए आपको। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लिया जाए तो सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग जो न्यूजीलैंड का कैप्टन था, फ्लेमिंग से याद रखना। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, यूनिवर्सल प्लेयर है भाई, ये हमेशा ही मारता, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, मारता भी था रन वगैरह। नियॉन लैंप की बात कर लिया जाए तो जॉर्जेस क्लाउड, ठीक है, नियॉन लैंप के कौन है इन्वेंटर, जॉर्जेस क्लाउड। प्ले स्टेशन की अगर बात कर ली जाए तो कैन कुटारगई, ठीक है, कैन कुटारगई। प्ले स्टोन में तो भाई सॉरी प्ले स्टेशन, आप हमेशा क्या करते हैं, प्ले स्टेशन चले जाते हैं, क्या प्ले स्टेशन कहीं हो गए खेलने के लिए, इसलिए क्या गए, कुटार गई, तो कुट कर गई, कुट कर आपका क्या गया, कुट कर पिटा गया, कुटर गई मतलब कुटर गई, प्ले स्टेशन गई और इसलिए वो क्या कह गई, कुटर गई, मतलब कुट गई, ठीक है, पिटाई खा गई। वाटर टरबाइन की अगर बात कर लिया जाए तो बिनॉइट, वाटर टरबाइन बिनॉइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ ही दीजिए। एफएम रेडियो याद रखना आप लोग, एडविन हॉवर्ड और आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो एफएम रेडियो में क्या होता है, आपका जो सिग्नल होता है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह से आप याद रखना, एफएम स्ट्रांग, हॉवर्ड, ठीक है, हॉवर्ड या फिर स्ट्रांग, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए कंप्यूटर का इन्वेंशन मैंने काफ़ी इसमें ले लिया था, तो ये याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली, ये तो सबको आई थिंक याद ही होगा, टिम बर्नर्स-ली कई बार पूछा गया है एग्जाम में आपके, जेएसएससी भी काफ़ी बार पूछी है। पोस्ट इट नोट का आविष्कार है अर्थर फ्राई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 62 इलेक्ट्रिक स्टोव, जो इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है ना उसके जो फाउंडर है ग्रॉफ कॉपमैन, नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, इट मीन्स कि आप उसको छोड़ दें, क्या पता आ ही जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसका मैं ट्रिक आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद से करेंगे उसको। लॉन मूवर की बात कर लिया तो एडविन बियर्ड बडिंग आ जाएंगे। लेजर इंपॉर्टेंट वेरी वेरी, इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म ये आपसे पूछता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो आविष्कार अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैमन, आप याद रखना, ठीक है, मैमन। लेज़र में, लेज़र चलाने का आपको मन करता है, लेज़र लाइट जो आता है मन किया तो मैमन से याद रखना, या फिर एग्जाम देखिए CHSL में ये ऑप्शन दिया था गोल्डन गोल्ड, ठीक है, गोल्ड GOULD गोल्ड, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं बोला ना कि कहीं आपको दो दो नाम मिले तो आप उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम से कहीं कुछ और कहीं कोई और एग्जाम में कहीं कुछ और, तो आपके एग्जाम में क्या पूछ रहे नहीं पता, इसलिए गोल्डन गोल्ड आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन की अगर बात कर लिया जाए तो ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। रिचर्ड स्मेली याद रखना है भाई, फ्लोरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिचर्ड स्मेली फ्लोरीन, फुल मिल गया ना इसलिए स्मेल कर दिया आपने, मतलब या फिर फुल से क्या हुआ, स्मेल आ गया, स्मेली। पोस्टेज स्टाम्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोनाल्ड हिल में भी आपके क्या होते हैं, पोस्टेज स्टैंप वगैरह मिलते हैं, ठीक है, चाहे हिल पर्वत में भी चढ़े या वहाँ पर भी आपको कोई काम करानी सरकारी तो आपको क्या करना चाहिए, स्टंप चाहिए। नेक्स्ट है कोका कोला की बात करिए, जॉन पेम्बर्टन, ठीक है, जॉन पेम्बर्टन, ठीक है ना, कोका कोला के इन्वेंटर कौन है, तो जॉन पेम्बर्टन। अगला जो होगा हमारा 68 नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके इन्वेंटर है विंट कर्व, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। LED काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपसे पूछता है एग्जाम में भी। उसके बाद इसके आविष्कारक कैसे याद करते हैं सुनिएगा, देखिए लाइट क्या करना है आपको, इमिट करना है एकदम छोटे छोटे से होल में भी, तो आप देखो होलो नाइक, ठीक है, होलो नाइक में भी आपको
क्या करना, लाइट इमिट करना। निक होलोनाइक इसके इन्वेंटर हो गए। एयरबैग, एयरबैग आप इसलिए पहनते हो क्योंकि आप कहीं ऑफिस में गए हो तो इस एयरबैग को लेके जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी मतलब जहाँ से आपको अचानक से कहीं से निकलना हो, उस क्लासरूम को छोड़ना हो, मतलब इतना परेशानी, मतलब अकबकाहट जैसा फील हो रहा, तो आप क्या करते हो, तुरंत ही क्या करते हो, उस क्लास को ऑफ करते हो, या फिर ऑफिस में रहते हो तो उसको ऑफ करते हो, जॉर्डन से, जोड़ से, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ करते हो। इस तरह से याद रखना। तो इसके आविष्कारक कौन है, एसन जॉर्डन हॉफ। इंस्टेंट नूडल्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको आप याद करोगे भाई। इसकी जापान के रहने वाले, ये भी आपसे पूछे थे कहाँ के ये हैं। और उसके बाद एंडो से याद रखना, एंडो नूडल्स, ठीक है, एंडो तो अंडा नूडल्स में डालते हो, एंडो से, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायनोमो। इलेक्ट्रिक डायनोमो आपको याद है, माइकल फ्राडे इन्वेंटर है। पोजिट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडरसन न्यूट्रिनो वेरी इंपॉर्टेंट। पाउली, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस प्रोटोन, अगर पूछे देखिए न्यूक्लियस प्रोटोन तो टिक करोगे रदरफोर्ड, ऑप्शन में है तो। अदरवाइज रदरफोर्ड अगर नहीं मिलता है प्रोटोन के केस में तो ये आपको मिलेगा गोल्डस्टीन, लेकिन न्यूक्लियस रहेगा तो आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड ही मिलेगा। प्रोटोन में कई एग्जाम में रदरफोर्ड भी सही माना गया है और कहीं जगह गोल्डस्टीन भी माना गया, ठीक है, इसलिए मैं दोनों रख दिया हूँ। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने अभी आपको बोला हूँ। लेज़र हो गया ये आपका एग्जाम के लिए, फ्लोरीन हो गया, पोस्टेज स्टम्प हो गया, उसके बाद आपका एलईडी हो गया, एयरबैग हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, अंडो, डायनोमो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और प्रोटोन। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से तो 75 से अप टू लास्ट तक हर एक इंपॉर्टेंट है इन्वेंशन। रेडियो एक्टिविटी आपसे पूछ लिया जाए तो आप जवाब दोगे हेनरी बैकुरल। कोई ट्रिक नहीं भाई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हम लोग इसको पढ़ते हैं और हमें ऑलमोस्ट याद भी रहता है। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम थ्योरी, नील्स बोर। इसलिए हमने टफ वाला पहले करवाया, एनर्जेटिक थे हम भी, आप भी, तो हमने चीज़ें आपको याद भी करवा दिया। हाइड्रोजन की अगर बात कर ली जाए, हेनरी कैवेंडिश हो गया। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए हैं। कॉपरनिकस ने कहा था पृथ्वी स्थिर नहीं और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये ऐसे पूछा जाएगा किसका स्टेटमेंट है, तो कॉपरनिकस का है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। परमाणु के सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, जॉन डाल्टन। एटम बम आपसे पूछेगा, देखिए ये सब नंबरिंग नहीं किया हुआ है, तो एटम बम से पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ओपन हैमर, ठीक है, ओपन हैमर है। आप ओपनली चैलेंज दे सकते हो क्योंकि पास एटम बम है, इस तरह से याद रखना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने खोज किया है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो बुक है ये आपसे याद रखना है। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज हो गया, लाइजोजोम हो गया, या फिर एंटीबायोटिक अगर आपसे पूछा जाएगा किसने इन्वेंट किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहेंगे आप। उसके बाद टेलीस्कोप की खोजकर्ता कौन है, तो हैंस लिपर से, ठीक है, हैंस लिपर से है। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर थर्मामीटर किसने दिया, इन्वेंट किया था, तो गैलीलियो ने किया है। देखिए थर्मामीटर के कई टाइप्स होते हैं, तो परेशान मत होइएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा थर्मामीटर। इसमें आपको बहुत टाइप होते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, मर्क्यूरी थर्मामीटर हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर भी आता है आपका। तो बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, तो ये मतलब हम हीट एंड टेम्परेचर जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखते हैं। लेकिन ये आपसे डायरेक्ट याद रखना है, गैलीलियो ने थर्मामीटर का इन्वेंट किया है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने, तो गैलीलियो ने। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल पॉक्स हो गया, एडवर्ड जेनर। एंटीसेप्टिक मेडिसिन, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है, जो न्यूक्लियर थ्योरी दिया गया था रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया था, क्रेस्कोस्कोप, ठीक है ना, सॉरी क्रेस्कोग्राफ की खोज, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। नेक्स्ट आपका दो टीका याद रखना है, एक तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया, एडवर्ड जेनर। जॉन सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन, और रेबीज वैक्सीन ने लुइस पास्चर ने दिया था। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने दिया, एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन किसने दिया, जॉन सॉल्क ने। रेबीज वैक्सीन किसने दिया, लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट पूछ लिया जाए कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने। वाटसन एंड क्रिक ने किसकी खोज की थी, डीएनए। या फिर आपसे पूछता है डीडीटी, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, भूल रहा हूँ भाई, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग केमिस्ट्री में इसको डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। पॉल म्यूलर जो है इनके इन्वेंटर हैं। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेडरिक बेंटिंग या फिर बेस्ट आप टिक करोगे। विटामिन फंक ने। विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन ए और बी मैकुलन। विटामिन सी अगर आपसे पूछ लिया जाए हॉलकट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म हैरिशन हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी जेड जॉनसन, एच जॉनसन याद रखना। बैटरी तो वोल्टा बोलोगे। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, क्योंकि ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि डीजल नाम छुपा हुआ। जॉन, जैसे मैंने वेन डायग्राम में वेन छुपा हुआ था उसमें, उसी प्रकार आपसे अगर इंजन पूछता है या फिर स्टीम इंजन पूछता है तो देख लेना, कुछ भी पूछे तो आप टिक करके आना जेम्स वाट। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला, एक मिनट मेरे भाई, तो भाई क्लोरोफॉर्म हो गया, हैरिशन। नेक्स्ट आपका विटामिन सी हॉलकट हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी जॉनसन हमने देख लिया। बैटरी वोल्टा। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना इंजन, स्टीम इंजन हमने कहा जेम्स वाट या फिर थॉमस सैबरी आप बोलोगे। नेक्स्ट साइकिल याद रखना मैक मिलन से, साइकिल से आप मिलने जाओगे कहीं।
मोबाइल की इन्वेंशन किसने किया? मार्टिन कूपर ने किया है। डायनेमो किसने किया? माइकल फैराडे ने किया है। सेफ्टी पिन किसने किया है? वाल्टर हंट ने किया है। मोटर की किसने किया है? निकोला टेस्ला। और एसी की हैवीलैंड। देखिए थोड़ा सा यहाँ मैंने जल्दी डिस्कशन कर दिया क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, एक जगह मेरा बहुत ही अर्जेंट काम है। लेकिन देखिए फिर से मैं बोल दूँ, साइकिल के लिए मिलना है तो साइकिल का यूज़ करोगे। मोबाइल मार्टिन कूपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायनमो माइकल फैराडे। सेफ्टी पिन वेरी इंपॉर्टेंट वाल्टर हंट। मोटर टेस्ला से याद रखना, टेस्ला कंपनी आप जान रहे हो अभी। एसी का हैवी लैंड कैसे याद रखोगे? देखो एसी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, आप इसलिए उसको क्या करते हैं, लैंड में तुरंत रख देते हो, हाथ में पकड़ के नहीं रखते हो। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई लोग। देखिए यहाँ से जो मैंने बोला, देखिए 75 से और यहाँ ऑलमोस्ट 109 तक है। हालांकि टोटल हमने 115 डिस्कशन किया है, नंबरिंग नहीं है लिखा हुआ है इसमें। 109 तक जितना, ये तो आपको एकदम टिप मतलब होना चाहिए जीव में एकदम। तो चलिए भाई, मैंने ऑलमोस्ट 115 डिस्कशन किए। 75 के बाद से मैंने ट्रिक नहीं बताया, मतलब 75 से पहले यानी कि 75 इन्वेंशन में हमने कम से कम 60 कम से कम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए। आपको केवल 10 से 15 ही केवल आपको याद करना है, अगर अच्छे से, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है, कमेंट करना। मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट में। एक वीडियो आएगी झारखंड जीएस हमें कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें करेंगे, उसको जरूर आप लोग देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।